हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और हमारा लेक्चर नंबर 2 है पॉवर्टी का। मैं आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सब टॉपिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, जो आप जरूर जाके देखिए कि कैसे ये सब छोटे मोटे टॉपिक आपको अप्रोक्सीमेटली 30-40 मार्क्स की एज दिलवा सकते हैं और आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। आप अपना नाम वो आखिरी जो पीडीएफ आती है उसमें देख सकते हैं। फाइन, तो उसके लिए आपको थोड़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। So in the last lecture we have discussed that what is the meaning of poverty line, what is the meaning of poverty, what are the data of World Bank on poverty, what World Bank is about, that means Indian poverty, then इसके बाद कितने टाइप की poverty होती है, सब हम कैलकुलेट that means देख चुके हैं। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी देखेंगे। इंडिया में कैसे कैलकुलेट की जाती है पॉवर्टी इंडिया में। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली इन द थर्ड लेक्चर वी विल डिस्कस दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फाइन, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद हाउ दैट मीन्स पॉवर्टी इज कैलकुलेटेड इन इंडिया। देखिए, जो पॉवर्टी के लिए जो डेटा लिया जाता है वो एक्चुअली एनएसएसओ द्वारा प्रेजेंटेड डेटा रहता है। मतलब जो भी पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है इंडिया में, उसमें जो डेटा यूज किया जाता है वो एनएसएसओ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एनएसएसओ का। ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज, इंडिया में पॉवर्टी लाइन कौन कैलकुलेट करता है? दिस इज नॉट माई वर्क, दिस इज योर वर्क टू नो हु कैलकुलेट्स पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। क्योंकि अभी तक मैंने पिछले लेक्चर्स में सारे फैक्ट्स आपको बताया। नाउ आई वांट कि आप भी थोड़ा बहुत एफर्ट करें। बहुत देर सुन रहे हैं, यू शुड गो टू द, आपको गूगल जाना है। ठीक है, गूगल में जाके आपको सर्च करना है कि हु कैलकुलेट्स पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ठीक है, वहां पर आप देखेंगे, वहां पर आपको लिखा आएगा कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये तेंदुलकर कमेटी, फलाना ढिंगाना कमिटीज ने पॉवर्टी कैलकुलेट की है। लेकिन इन सब कमिटीज को सेटअप किसने किया था? जिसने इन सब कमिटीज को सेटअप किया होगा उसी का काम होगा पॉवर्टी लाइन दैट मींस कैलकुलेट करना। फिर वही इन कमिटीज की रिकमेंडेशन लेके पॉवर्टी लाइन को बनाता होगा। तो आपको बताना है कि कौन ये सब कमिटीज बैठाता है और फिर इनके ऊपर पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो ये आपका काम है। अब मैं आपको यहाँ पर 3 कमिटीज बताऊंगा जिन्होंने अभी तक पॉवर्टी कैलकुलेट की है। मतलब और भी कमिटीज थी, लेकिन 3 मेजर इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं। आप सबने इसका नाम सुना होगा। पहली है लकड़ा वाला कमिटी, दूसरी है तेंदुलकर कमेटी और तीसरी है हमारी सी रंगराजन कमेटी। ठीक है, तीनों की तीनों कमेटी एक ही बॉडी के द्वारा बैठाई गई थी जो पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करनी है। उसका आंसर आपको मुझे कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, भूलिएगा नहीं। इस बार आई विल टेल यू दैट आंसर इज राइट और नॉट। ठीक है, वैसे तो गूगल से निकालोगे तो सही होगा, कोई बात नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद लकड़ा वाला कमेटी। ठीक है, ये लकड़ा वाला कमेटी क्या है? देखो, लकड़ा वाला कमेटी को 1989 में सेटअप किया गया था। किसके द्वारा? जो पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करता है। पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट कौन करता है वो बताएंगे कौन? आप। किसे? मुझे। कहां पर? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो 1989 पे ये जो हमारे लकड़ा वाला साहब की कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इनको बोला गया कि भैया आप बताओ कि हमारे इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे कैलकुलेट की जाए। ठीक है, मतलब क्या बेस रखा जाए, क्या पैरामीटर रखा जाए। तो उन्होंने बोला कि क्या करते हैं अपन लोग, किलो कैलोरी कंजम्पशन का बेस रखते हैं। देखो, आप कैलोरीज 2 टाइप की होती है। एक होती है कैलोरी, ठीक है, दूसरी होती है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी में क्या रहते हैं? स्मॉल कैलोरीज रहती है। ठीक है, स्मॉल कैलोरीज को आप किलो कैलोरीज बोलते हैं। और जो बिग कैलोरीज रहती हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? उन्हें आप बोलते हैं कैलोरीज। ठीक है, ये बिग कैलोरीज रहती है। किलो कैलोरी, स्मॉल कैलोरी, और हमारी जो बिग कैलोरी दैट आर कॉल्ड एज कैलोरी। ठीक है, और जो हमारे लकड़ा वाला साहब थे, लकड़ा साहब ने बोला कि वी विल फोकस ऑन किलो कैलोरी नॉट कैलोरी। ठीक है, यहाँ पर कैलोरी लिखा है, इट इज एक्चुअली किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी के बेसिस पे हम क्या करेंगे? दैट मीन्स वी विल बी कैलकुलेटिंग आर पॉवर्टी लाइन। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर रूरल एरिया में कोई भी बंदा अगर दिन के 24 किलो कैलोरी पा रहा है, मतलब छोटे छोटे कैलोरी 24 किलो कैलोरी पा रहा है दिन में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज दैट मीन्स ही विल नॉट बी कॉल्ड एज पुअर। ठीक है, उसके नीचे जो पा रहा है उसको पुअर बोलेंगे। मतलब उसने क्या किया, हमारे लकड़ा वाला साहब ने बोला कि हम किलो कैलोरी पे निकालेंगे। ये उन्होंने पॉवर्टी लाइन बना दी और उन्होंने 2 लेवल पे डिफाइन कर दी। एक डिफाइन कर दी अपने रूरल पे, ठीक है, और एक डिफाइन कर दी अपने अर्बन पे। उन्होंने रूरल पे बोला जिस रूरल बंदे को, जो भी गांव में रहता है, उस बंदे को अगर दिन का 2400 किलो कैलोरी मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे कि ही इज नॉट पुअर। ठीक है, मतलब ये उन्होंने पॉवर्टी लाइन फिक्स कर दी। और अर्बन पे उन्होंने बोला कि जिस बंदे को दिन का 2100 किलो कैलोरी मिल रहा है, ही इज नॉट पुअर। मतलब उन्होंने क्या किया? कैलोरी के बेसिस पे, मतलब खाने के बेसिस पे, दैट मीन्स फूड उन्होंने अपना, आप कह सकते हैं कि फूड को उन्होंने अपना बेसिस रखा, दैट मीन्स पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने में कि और दिन मतलब रूरल के लिए कितना रहेगा? 2400 किलो कैलोरी, और अर्बन के लिए कितना रहेगा? 2100 किलो कैलोरी। अब याद रखना कि यहाँ पर आपने देखा कि रूरल के लिए ज्यादा रखा गया है और अर्बन के लिए कम रखा गया है। ठीक है, सॉरी, हियर इट इज अर्बन, ओ बिग मिस्टेक। ठीक है, ये अर्बन है। ठीक है, याद रखना, इट इज अर्बन, इट इज नॉट रूरल। सॉरी फॉर द मिस्टेक। आप समझ सकते हैं पीपीटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत सारी पीपीटीज बनानी पड़ती है। सो आई वाज टेलिंग कि
अब आपने देखा कि रूरल में 2400 कैलोरी रखा गया है और अर्बन में 2100 कैलोरी रखा गया है। इसलिए रखा गया है जस्ट बिकॉज कि रूरल के जो लोग रहते हैं वो ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनका कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। लेकिन दैट मीन्स अर्बन एरियाज में थोड़ी मेहनत कम होती है। आप सब जानते हो, फैक्ट है, इट इज नॉट अ डिनायबल फैक्ट कि जो अर्बन एरियाज रहते हैं वहां पर काम कम रहता है, इसलिए उनकी भूख भी कम होगी, इसलिए वहां पर 2100 किलो कैलोरी रखा गया है, ठीक है। तो ये पॉवर्टी लाइन लकड़ावाला कमेटी ने डिफाइन कर दी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, जो हमारे लकड़ावाला साहब ने पॉवर्टी लाइन डिफाइन की वो काफी दैट मीन्स क्रिटिज्म हुआ उसका। क्यों क्रिटिज्म हुआ? उन्होंने बोला कि भैया जो आपने पॉवर्टी लाइन डिफाइन की है उसका जो आपने बेसिस रखा ना फूड, वही गलत है। अब लकड़ावाला साहब ने पूछा भैया क्या गलत है उसमें? उन्होंने बोला कि मतलब दिन का अगर किसी को 2400 कैलोरी मिल गया अर्बन एरिया में तो वो दैट मीन्स वो पुअर नहीं है। और देन व्हाट अबाउट फूड, दैट मीन्स व्हाट अबाउट एजुकेशन, ठीक है, देन व्हाट अबाउट हिज हेल्थ, ठीक है, व्हाट अबाउट हिज हाउसिंग, उन सब का क्या? आपने उसको मतलब कोई अगर मान लो रोड में भी रहता, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो भिखारी रहते हैं दैट मीन्स इन आर एरिया देयर इज नर्मदा रिवर, ठीक है। अब नर्मदा रिवर के पास जितने भी भिखारी लोग बैठे रहते हैं वो दिन का तो दैट मीन्स वो 5000 कैलोरी खा लेते हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है, उनके पास ढंगे कपड़े नहीं है, उनके पास हेल्थ के लिए दैट मीन्स कोई फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर के पैसे नहीं है, तो व्हाट विल से दे आर दैट मीन्स नॉट पुअर, बट वी नो दैट वी आर दैट मीन्स दे आर पुअर, तो हाउ कैन यू से दैट दे आर नॉट पुअर? तो ये क्या कि बहुत क्रिटिज्म हुआ लकड़ावाला साहब का, और फाइनली उनकी पॉवर्टी लाइन की जो रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट ने चेंज करने के लिए एक नई कमेटी बैठाई, ठीक है। और नई कमेटी का नाम था सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ठीक है। अब सुरेश तेंदुलकर कमेटी देखो उसका पिछली बार क्रिटिज्म कहाँ हुआ था, आपने देखा होगा हमारे लकड़ावाला साहब का, उन्होंने दैट मीन्स उनका मेन क्रिटिज्म हुआ था पैसों पे, मतलब उन्होंने सीधा क्या फोकस कर दिया था कि अगर किसी बंदे को इतना फूड मिल रहा है तो पुअर नहीं है। लेकिन लेकिन लोगों ने बोला कि हाउसिंग नहीं है बंदे के पास तो व्हाट अबाउट इट, देन उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है तो व्हाट अबाउट इट। तो मतलब एक तरीके से अगर पैसे होता तो बंदे के पास हाउसिंग भी जाती और साथ ही साथ हेल्थ फैसिलिटीज भी जाती। तो जो तेंदुलकर साहब आए उन्होंने थोड़ा दिमाग का काम किया और बोला कि चलो मैं ये कैलोरी हटा के क्या कर देता हूँ, दैट मीन्स पैसे पे इसे रख देता हूँ, मतलब जो बेसिस पहले फूड था उसको मैंने पैसों पे रख दिया। उन्होंने बोला कि अगर कोई बंदा, ठीक है, अगर रूरल एरिया में रहता, अगर वो गांव का है, एक चीज 2005 पे आई थी, तो जो बंदा गांव में रहता है अगर वो दिन का दैट मीन्स मंथ का 816 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है, अगर मंथ का वो 816 रुपए खर्च कर रहा है अपने कंजम्पशन में, कंजम्पशन का मतलब होता है बेसिक नेसेसिटीज पे जो खर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल हेल्थ पे हो गया, एजुकेशन पे हो गया, फिर खाने पीने पे हो गया, स्कूल जाने में हो गया, ये सब बेसिक नेसेसिटीज है, ठीक है। अगर इन पे कोई बंदा महीने का 816 रुपए खर्च कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज दे आर नॉट पुअर, ठीक है। मतलब उन्होंने पॉवर्टी लाइन के लिए क्या कर दिया, 816 रुपए पर मंथ रख दिए। इसके नीचे जो भी खर्च करेगा कंजम्पशन के लिए दैट विल बी पुअर। और अर्बन एरिया में क्या रख दिया, 1000 रुपए रख दिया, ठीक है। तो पहले शुरू में लोगों ने चलो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो उनका एक और डेटा था नीचे दैट मीन्स जो रिपोर्ट थी उसमें आखिरी डेटा था कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 21.9% पुअर है, जहां तक कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोलता है कि इंडिया में 52% पुअर है, वर्ल्ड बैंक बोलता है कि हमारे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन पुअर है। तो मतलब बहुत ही भयंकर क्रिटिज्म तेंदुलकर का चालू हो गया, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि लकड़ा वाला का थोड़ा बहुत कम क्रिटिज्म हुआ था, लेकिन उन्होंने ये डेटा दे दिया ना 21.9% का, इसमें बहुत क्रिटिज्म हुआ, इसका बहुत ही ज्यादा क्रिटिज्म हुआ कि दैट मीन्स हाउ कैन यू से दैट इन इंडिया में सिर्फ 21.9% पुअर है। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि आपको मतलब शॉक हो रहा है कि इंडिया इतना डेवलप कर गया, लेकिन लोगों का मानना था कि नहीं इंडिया में इससे भी ज्यादा पुअर है, ठीक है। इसलिए लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट क्या करी, तो लोगों को लग रहा था कि गवर्नमेंट लोगों को मतलब गलत डायरेक्शन में भेज रही है, दिखा रही है कि हमारे यहाँ कम पुअर है, हमारी गवर्नमेंट ने ज्यादा काम किया है एंड ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज आप देखिए डेटा 2005 में आया है, 2004 के आसपास इलेक्शन हुए थे, 2005 में डेटा आया, तो आप मतलब कहना था कि दैट मीन्स यू आर मिस जजिंग अस, दैट मीन्स आप हमें गलत डायरेक्शन में भेज रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली इसका भी बहुत क्रिटिज्म, लकड़ा वाला ज्यादा क्रिटिज्म हुआ। इसके बाद फाइनली एक बहुत ग्रेट इकोनॉमिस्ट की, अब देख लीजिए वहां पर लकड़ा वाला है, दैट मीन्स दे ऑल आर ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, करियर ब्यूरोक्रेट्स से, तो और थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की नॉलेज थी। लेकिन अब फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक अच्छे बंदे को बनाएंगे जो कि बताएगा पॉवर्टी कितनी है इंडिया में, ठीक है। इस बार एक इकोनॉमिक्स को चूज किया गया एंड सी रंगराजन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ दी ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ठीक है, नॉट ग्रेट दैट मीन्स ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द गुड इकोनॉमिस्ट इन इंडिया, फाइन। इनकी अध्यक्षता में सी रंगराजन कमेटी बैठी 2012 में, और उन्होंने देखो अभी तक क्या फोकस चल रहा था वहां पर, उसने किस पे फोकस किया था, दोनों ने दैट मीन्स तेंदुलकर साहब ने भी और लकड़ा वाला साहब ने किस में फोकस किया था, इंडिविजुअल में, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर दो चेंजेस किए सबसे, और वो लोग सिर्फ डेली पे फोकस कर रहे थे, मतलब आप अगर बात करें तेंदुलकर और ये लकड़ा वाला डेली पे फोकस कर रहे थे, और दूसरा फोकस था इनका इंडिविजुअल पे, ठीक है, इंडिविजुअल पे फोकस था। लेकिन हमारे जो रंगराजन साहब थे वो इकोनॉमिस्ट थे, बड़े चालाक थे, मतलब इकोनॉमिकल दिमाग उनका अच्छा तेज चलता था, उन्होंने चीजें चेंज कर दी। उन्होंने
इंडिविजुअल की जगह फोकस किया किस पे, फैमिली पे, ठीक है, फैमिली पे। और दूसरा उन्होंने डेली की जगह फोकस किया मंथ में, मतलब जो हमारे जो तेंदुलकर साहब है उन्होंने मंथली फोकस किया था, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल बेसिस पे ही था ना, इसलिए यहाँ पर इन्होंने मंथली फोकस किया। मतलब जो तेंदुलकर की जो एक चीज थी वो तो कंटिन्यू की उन्होंने, और दूसरी चीज ये मतलब इंडिविजुअल की जगह फैमिली में फोकस करने लगे। अब उन्होंने बोला कि अगर किसी भी दैट मीन्स रूरल एरिया में अगर 5 लोगों की फैमिली है, देखो हम पॉवर्टी 5 लोगों में ही कैलकुलेट करेंगे, अगर फैमिली है तो 5 लोगों को ही कंसिडरेशन लेंगे, बिकॉज इंडिया फोकसेज ऑन फैमिली प्लानिंग, और हम बिलीव करते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे ना हो किसी भी फैमिली में। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्स्ट्रा बच्चा रखने का अलाउ किया, दैट मीन्स ये हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर रूरल एरिया में 5 बंदों की फैमिली हो, ठीक है, और वो फैमिली 4800 मंथली कमा रही हो, ठीक है, अगर कितना, अगर वो 4800 रुपए कंजम्पशन में खर्चा कर रही हो मंथली, ठीक है, 4800 रुपए मंथली किसमें, कंजम्पशन में खर्चा, कंजम्पशन वही बेसिक नीड्स, ठीक है। और अगर रूरल एरिया में कोई 5 बंदों की फैमिली है और वो मंथली 7035 रुपए खर्च कर रहे हैं मंथली, ठीक है, तो उन्हें हम पुअर नहीं बोलेंगे, दैट मीन्स। और इसके नीचे जो भी दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर रूरल एरिया की बात करें तो यहाँ पर पॉवर्टी लाइन क्या रख दी, 4800 रुपए पर मंथ। अगर कोई 4700 रुपए खर्च कर रहा है रूरल एरिया में तो देन ही विल बी कंसिडर्ड एज पुअर। फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फैमिली की बात कर रहा हूँ, याद रखना। अब क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पर डेटा दे दिया, तो अब कुछ वही तेंदुलकर साहब जिनके पास हाफ नॉलेज, ठीक है, जिनके पास थोड़ी कम नॉलेज है, उन्होंने बोला कि, लेकिन उन्होंने जब ये डेटा दिया था उसके नीचे एक लाइन और मेंशन की थी, दैट मीन्स दिस इज इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब जो दैट मीन्स इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले होंगे वो समझ गए होंगे इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां पर क्या हुआ कि ये जो डेटा दे दिया गया, जब यहां पर एक कंप्लीट डेटा दे दिया गया तो उसके बाद क्या चीज देखने को मिलती है कि लोगों ने बोला कि अगर भैया हम 48 डिवाइडेड 5 करें तो कितना होगा, ठीक है, इफ यू विल डिवाइड 4800 बाय तो कितना होगा, इट विल बी अराउंड 950 रुपीज, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आप 4800 को 5 से डिवाइड करें, क्यों 4800 को 5 से डिवाइड करें, जस्ट बिकॉज कि लोगों ने क्या बोला कि आप 4800 को 5 से अगर डिवाइड करें तो इट विल बी अराउंड 950 आएगा, ठीक है, 950 रुपए आएगा। तो उन्होंने बोला भैया आपने क्या किया, वहां सिंह राजन दैट मीन्स जो तेंदुलकर साहब थे उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 800 रुपए रखा था मंथ का एक इंडिविजुअल के लिए, और आपने कितना रख दिया, आपने 950 रुपए रख दिया, बस आपने 100-150 रुपए बढ़ा दिए एक इंडिविजुअल के लिए और उसे फैमिली के नाम पे बढ़ा दिया, मतलब फैमिली के नाम पे कह दिया कि दैट मीन्स दे विल बी कंसिडर्ड पुअर, दैट दे विल नॉट बी कंसिडर्ड पुअर। समझ में नहीं आया, ठीक है, नो इशू, अच्छे समझाता हूं। अब इसका क्रिटिसिज्म देखो, आप समझ गए ना, पहले सी रंगराजन साहब ने कहा क्या, मतलब ये तो समझ गए ना। अब देखो अब क्रिटिसिज्म कैसे होता है, लोगों ने बोला कि अगर हम इसे 4800 को 5 से डिवाइड कर दे, मतलब 5 लोगों की फैमिली है, अगर हम इंडिविजुअल बेस पे निकाले कि एक बंदे को कितना मिल रहा है 4800 में से, तो आता है 950 रुपए। और हमारे तेंदुलकर साहब ने क्या कहा था कि एक बंदे को डेली का अगर वो 800 रुपए, हम मान लेते हैं 800 रुपए जो भी डेटा था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, तो मान लीजिए 800 रुपए अगर वो खर्च करता है डेली का तेंदुलकर के हिसाब से, तो ही इज नॉट पुअर। तो उनका काफी क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक, कि सिर्फ 800 रुपए में कैसे चलेगा, 21% पॉवर्टी, ये सब कैसा कह दिया आपने। अब लोगों ने बोला कि भैया अगर हम यहाँ पर 4800 का इंडिविजुअल निकाले, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बंदे का जाएगा ना, 5 लोग का, तो एक बंदे को कितना मिलेगा, 950 रुपए। तो लोगों ने बोला कि आप देखिए यहाँ पर तेंदुलकर साहब 800 रुपए दे रहे थे, सिर्फ आपने 150 रुपए बढ़ा दिया, तो आपके हिसाब से पॉवर्टी लगभग वो 23-24% होगी, और दैट मीन्स इतनी होगी, और साथ में साथ 950 में मंथली किसका चलता है काम, ठीक है। तो ये सब क्रिटिसिज्म होना चालू हो गया हमारे सी रंगराजन साहब का। लेकिन सी रंगराजन साहब ने बोला कि भैया आप लोग की नॉलेज कम है, आई एम वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिस्ट, मैंने आपको एक चीज नीचे मेंशन की थी जो आपने शायद तक देखी नहीं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है ये यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है। देखो इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है कि ये जो ये है दैट मीन्स जो मैंने आपको मंथली दिया टारगेट, दैट ये कंप्लीट फैमिली के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जैसे आप किसी के यहाँ भी अगर आप साल का 10,000 रुपए का राशन लाए तो पूरी फैमिली 10,000 रुपए के राशन में खा लेती है, ये कोई डिनाइल फैक्ट नहीं है। हमारी जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, 10,000 में अपना महीना निकाल लेती है, सिर्फ राशन बोल रहा हूँ, फिर ऊपर से और भी खर्चा होता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन 10,000 का सिंपल राशन तो हो ही जाता है ना, गेहूं चावल तेल एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इन द सेम वे उन्होंने बोला कि 4800 रुपए पूरी फैमिली के लिए है। अगर फॉर एग्जाम्पल यही इंडिविजुअल फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में अगर आएगा तो दिल्ली में यही इंडिविजुअल 10 से 15,000 रुपए खर्च करेगा, लेकिन वही उसकी 10 से 15,000 रुपए में फैमिली खा लेती है खाना। तो आपने देखा ना, अगर फैमिली को 10,000 रुपए में एडजस्ट करना है तो सब लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल को भी 10,000 रुपए लगता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो डेटा है, ठीक है, जो डेटा है ये फैमिली के लिए, आप इसे
एक मतलब इंडिविजुअल के लेवल पर डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 4800 रुपए में 10 किलो आटा जाएगा, 10 किलो चावल आ जाएगा, थोड़ा बहुत तेल आ जाएगा, केरोसिन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, और उसमें सब लोग मिला जुला के खा लेंगे। तो ये है इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब 4800 रुपए में पूरी एक फैमिली खा सकती है 5 बंदों की, ये कहना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि ये डेटा डिवाइड ही नहीं कर सकते 5 से और एक बंदे का निकाल सकते, ऐसा नहीं कर सकते आप। सिंपल उनका कहना था कि ये फैमिली के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप खुद का एग्जाम्पल लीजिए, आप खुद अपने पापा मम्मी से पूछेगा कि वो 10 से 12 हजार रुपए में साल का राशन कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अगर लेकिन आपको वो लोग दिल्ली भेजेंगे, राजेंद्र नगर में आप रहने जाएंगे, तो आपका महीने का 15 हजार रुपए लग जाएगा रेंट का, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब 10-12 हजार आप यूज कर रहे हैं पुअर हैं, और यहाँ पर 15 हजार सिंगल बंदा यूज कर रहा है तो अमीर है। इट इज नॉट लाइक दैट। अगर देखो फैमिली खाना खाती है ना, आप ग्रुप में खाना खाओगे, ग्रुप में आप खाना खाओगे तो पैसे कम ही लगेंगे, लेकिन आप सिंगल इंडिविजुअल पैसे खाओगे तो ज्यादा ही लगेंगे, ठीक है। इतना याद रखना, ये मत भूलना। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये सिंपल एग्जांपल इकोनॉमी ऑफ स्केल का, बाकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है जो कि आपके दैट मींस जीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको अलग से टेक्निकल वे में नहीं बताया। लेकिन समझ गया ना कि मैं क्या कहना चाहता कि अगर फैमिली खाएगी 4800 रुपए में, तो पूरी फैमिली एडजस्ट करेगी बहुत आराम से, क्योंकि हम भी 10 हजार रुपए में एडजस्ट करते हैं महीना, क्योंकि हमारे यहाँ तो 10 हजार रुपए ही खर्च होता है। यू नो कि हमारे 10 से 12 हजार रुपए में पूरा राशन आ जाता है, फिर सब्जी अलग से 3-4 हजार रुपए की लग जाती है। लेकिन 10 से 12 हजार रुपए में बहुत राशन आ जाता है, मतलब मैगी भी आ जाएगी, जैम भी आ जाएगा, पिज्जा भी आ जाएगा, नॉट पिज्जा दैट मीन्स पिज्जा की चटनी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। 10 हजार रुपए में सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ही अगर दिल्ली में रहने लग जाऊं तो मेरा दैट मीन्स महीने का 15 रुपए खर्चा हो जाएगा। तो यही हमारे दैट मीन्स ये रंगराजन साहब समझाना चाहते थे, और यहाँ पर फाइनली कंट्रोवर्सी सारी खत्म हो गई, सबने मान लिया कि हाँ भी 4800 रुपए में काम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी, फाइन। इसके बाद पॉवर्टी कैलकुलेशन के लिए एक और इंडेक्स आती है जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। अब ये इसको समझाना थोड़ा टाइम लग जाएगा, एंड लेक्चर इज गेटिंग ओवर 15 मिनट्स। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो इन लेक्चर से, इसलिए आई विल बी कवरिंग दिस एमडीपी इन लेक्चर नंबर 3, ठीक है। टिल दैट टाइम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विल मीट इन लेक्चर नंबर 3।